माय डियर फ्रेंड, नववर्ष मंगलमय हो। सन 2021 का आगमन हो चुका है और हम आप सभी पुनः एक बार फिर आपके सामने वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। मेरा आप सबको प्रणाम और अभिनंदन। मुझे आपको फिर जीवन जीना एक कला है जो सबको ठीक ढंग से नहीं आती है के बारे में कुछ जीवन की अनछुए पहलुओं के बारे में विस्तृत से चर्चा करूंगा। यूँ तो आप सभी जानते होंगे कि ज़िंदगी शानदार तरीके से जीने के लिए पैसे का होना, रुपये का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही भी है। परंतु हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपने रियल लाइफ से विमुख हो जाते हैं और पैसे कमाने के ध्येय को तो पूर्ण कर लेते हैं, परंतु अपनी कीमती जीवन को यूं ही अनावश्यक रूप से नष्ट करते रहते हैं। हम जब पैसे को पूरी तरह से कमा लेते हैं जैसा कि हमें लगता है, तो हम फिर जीवन की तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया और जीवन का बहुमूल्य क्षण निकल गया जो कि मुझे फिर प्राप्त करना चाहिए, जो कि वो संभव नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी एक बार हाथ से निकल जाने के बाद दोबारा उस रूप में नहीं मिलती है। इसलिए हमें पैसा कमाने के साथ साथ अपने तंदुरुस्ती, अपने देखभाल, अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण, दोस्तों सबके साथ सामंजस्य मिला के अच्छे ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि पैसा एक खुशनुमा माहौल ज़िंदगी बनाने के लिए साधन है, साध्य नहीं है। क्योंकि ये पैसा ज़रूरत से अधिक मेरे पास या हम सभी के पास आ जाने के बाद एक सामाजिक बुराई भी लेकर के आता है, जो कि हमें दिन पर दिन परेशान करता है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि पैसा, रुपया कमाना कठिन काम है, परंतु फिर भी हम इसके पीछे जी जान लगा देते हैं और एक संतोषजनक कमाई के बाद भी हम उस पर लगे रहते हैं कि मुझे पास और पैसा हो जाए और अधिक आ जाए, क्योंकि मैं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तों के ख्याल में जुट जाता हूँ। मेरे बाद मेरे लड़के का क्या होगा, मेरी लड़की का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा। तो ये सब व्यर्थ की बातें हम सोचना शुरू कर देते हैं। इसी तारतम्य में हम एक अपराध भी करने लगते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाना रखना भी अच्छी बात नहीं है, जिसमें कि एक सामाजिक, आप उसको अपराध भी कह सकते हैं। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है तो अच्छी बात है, लोगों पे खर्च करिए, लोगों को, असहाय मजदूरों को दान दीजिए। एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। मेरा मतलब कहने का आशय यह है कि अगर पुत्र आपका लायक है तो उसको धन कमाने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन वहीं पलट अगर आपका पुत्र नालायक है तो आपके धन को ख़त्म करने में भी समय नहीं लगाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने कमाए हुए धन, पैसे का खुद इस्तेमाल करें और लोगों को चिंता व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो इस धरती पर आया है उसके लिए सुपर पावर ने भी व्यवस्था कर रखी है कि उसके बाद उसका जीवन, खान पान, रहन सहन सारे कुछ पहले से निर्धारित है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम अपने समय को पैसे के साथ ट्यूनिंग बनाते हुए अपने लाइफ को भी अच्छे ढंग से गुजारें, लोगों के साथ खुशहाली के साथ रहें और जो है अपने लाइफ को बेहतर करें। इसी के साथ ही मैं विजय आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। नववर्ष मंगलमय हो। जय हिंद।